हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो फुल वॉच करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्बिडो क्या है? तो अल्बिडो जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग है जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्त यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको अल्बिडो कहते हैं। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो श्रीहरिकोटा को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है। नूबियान मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियान मरुभूमि सूडान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सूडान में स्थित है। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? तो कोलंबिया का पुराना नाम न्यू ग्रेनेडा है। क्या है? न्यू ग्रेनेडा है। केंद्रीय सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वह कोड़ाई कनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कड़ाई कोनाल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना है। क्या है? कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना है। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को टारस जलसंधि अलग करती है। कौन सी जलसंधि? टारस जलसंधि अलग करती है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। किस नदी पर निर्माणाधीन है? बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो अलगेजीरा रेगिस्तान सूडान देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? सूडान देश में स्थित है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कुल 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है? बैरनदीप ज्वालामुखी है। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो बाबा बूदन की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? तो तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। क्या नाम था? त्रिवेंद्रम। न्यू फाउंडलैंड में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? तो न्यू फाउंडलैंड में लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है तथा गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है, यह दो धाराएं मिलती हैं। कहाँ पर? न्यू फाउंडलैंड में। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान और चीन देश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है।
साराजेवो किसकी राजधानी है? तो साराजेवो जो है वह बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है। युर्ट किस प्रजाति का घर है? तो युर्ट जो है किर्गिज प्रजाति का घर है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? तो लेनिनग्राड का नाम पीटर्सबर्ग रखा गया। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास नदी से निकाली गई है। किससे निकाली गई है? सतलज व्यास नदी से निकाली गई है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में स्थित है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो यह जो है कैरिबियन सागर से उठते हैं। कहाँ से उठते हैं? कैरिबियन सागर से उठते हैं। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो अधिकतम लवणता मृत सागर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल यानी मार्स ग्रह का रंग जो है लाल दिखाई देता है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह का रंग जो है लाल दिखाई देता है। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है जो कि लाल सागर, सॉरी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इसको आप लोग काट दीजिए। इस क्वेश्चन को बताएंगे अगले क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र में होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर में होकर के गुजरती है। रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड में अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो प्लूटो ने जो है ग्रह होने की स्थिति खो दी है। अब केवल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, पहले 9 हुआ करती थी जो कि प्लूटो को मिलाकर होती थी। अब जो है प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो बाघ रिजर्व जो है उड़ीसा राज्य में है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है? तो संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया देश है। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रगण्य देश कौन सा है? तो चावल और गेहूं का सबसे अग्रणी यानी लीडिंग जो है चीन देश में है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो अंकलेश्वर से होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किसको? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक
के रूप में परिभाषित किया गया है। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.3 वर्ष का समय लगता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्षारीय मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? तो साइलेंट वैली परियोजना का विकास क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन होने की आशंका के कारण रोक दिया गया था। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो यह जो है नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में है। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? तो हिमाचल का स्विट्जरलैंड खिज्जौर शहर कहलाता है। बाटा नगर किस राज्य में है? तो बाटा नगर जो है पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भूभाग पर वन है? तो अरुणाचल प्रदेश में 99% से अधिक भूभाग पर वन है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से पालघाट दर्रा जोड़ता है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना युक्त क्षेत्र है? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र खनिज तेल का जो है क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ है? तो यह जो है हवाई द्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूचाल उत्पन्न होता है? तो वह जो है फोकस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। माउंट मैकनली पर्वत शिखर किस देश में है? तो माउंट मैकनली पर्वत शिखर यूएसए देश में है।
तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो तंजानिया में किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया? तो लेनिनग्राड का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट लुइस जो है वह मॉरिशस की राजधानी है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सवाना मैदान कहलाते हैं। उल्का किसे कहते हैं? तो उल्का जो है आकाश में टूटे हुए एक तारे को कहते हैं। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे स्थित है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस की सहायक नदियां हैं? तो यह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। खैबर का दर्रा किस देश में है? तो खैबर का दर्रा पाकिस्तान देश में है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो समय का बोध पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? समय का बोध होता है। अच्छा, मौसम का बोध अगर पूछे कि मौसम का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण की घटना के कारण जो है मौसम का बोध होता है। ठीक है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इससे समय का पता लगता है, लेकिन जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो वहां पर मौसम का ज्ञान होता है। यह आपको बहुत ही सटीक तरीके से याद रखना है। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण, गुरुत्वीय आकर्षण के कारण जो है क्या होता है? यहाँ पर ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वह एशिया को यूरोप से अलग करती है। सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी जो है वह सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। कौन सी ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अरब सागर जो है वह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? तो हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे प्रमुख है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख गैस है। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नैना देवी पर्वत शिखर जो है कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जैम्बजी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जैम्बजी नदी पर स्थित है।
कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा प्रपात जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो अगर मध्य प्रदेश राज्य के साथ बात करें कि कितनी सीमा जो है स्पर्श करती यानी छूती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, यानी कुल 5 राज्य हैं। ठीक है। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? तो मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ भारत और चीन देश हैं, यानी भारत और चीन देश को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो हिंद महासागर में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो पृथ्वी के 88 दिन के बराबर समय लगता है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही भाषा है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मड आइलैंड का निकटतम शहर मुंबई है। कौन सा शहर है? मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी जो है वह सैंडल चोटी है। कौन सी चोटी है? सैंडल चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगजी चीन नदी है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर राज्य को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? कश्मीर राज्य को कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो विश्व के यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? तो इजराइल की सीमा जो है वह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से मिलती है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो इसमें जो है पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य स्थित है। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है? तो समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु चैलेंजर द्वीप है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है वह प्यासी भूमि का देश कहलाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो सैंडविच द्वीप जो है हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अबुजा किस देश की नई राजधानी है? तो यह जो है नाइजीरिया की नई राजधानी है। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो जमैका द्वीप जो है वह कैरिबियन सागर में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना महानदी जो कि उड़ीसा में पड़ती है पर नदी पर स्थित है। ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी है। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह जो है लिथोस्फीयर कहलाती। क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है।
जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो द नीदरलैंड्स जो है तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन के लिए स्थान जो है वह माउंट आबू है। ठीक है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? तो सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यानी पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इसलिए जो है यह इसका उदय पश्चिम मतलब पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।